हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम स्केचिंग के बारे में। इमेजिनेशन से कितना काम कर पाते हैं आप। किसी भी रेफरेंस को चूज करने से पहले आप देखते हैं कि ये बनाना है या नहीं बनाना है। अपनी एनर्जी किसी ना किसी चीज़ के ऊपर आप लगाते हैं काम करने से पहले। रेफरेंस चूज करनी है या फिर किसी आर्टिस्ट का काम देखते हैं या फिर कुछ स्केचेस रफ बना के देखते हैं। कहीं पे भी आपकी जो इमेजिनेशन है वो कहीं ना कहीं स्टॉप हो जाती है जब आपके पास सामने कोई रेफरेंस होती है। तो आपका जो माइंड है उतना ही चलता है जितनी आप चीजें देख रहे हैं। तो मैं आज आपको उन चीजों का, जितनी हमने स्टडी पीछे की है, जितनी स्केचिंग की है, उनका यहाँ पे एक एग्जाम रखते हैं जो कि आपकी इमेजिनेशन से होगा। वहां से आपको ये पता चलता है कि आपने अपने आप से अब क्या चीज बना सकते हैं। अगर आप सामने रखी फिगर को बना रहे हैं, मतलब कोई लाइव बैठा उसको बना रहे हैं, तो वो भी एक तरह की कॉपी होती है जिसको हम बोलते हैं। वो पूरी फॉर्म आपके सामने है, वो आप अपने पेज के ऊपर, स्केचबुक के ऊपर बना रहे हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं देख रहे, यहाँ पे इमेजिनेशन से बना रहे हैं। तो वहाँ पे एक अलग स्टडी होती है, आपके कैरेक्टर्स अलग होते हैं, आपकी थिंकिंग अलग होती है, आपने कितनी स्टडी की है, उन सब चीज़ों का जो निचोड़ है वो वहाँ पे निकलता है आपकी स्केचबुक के ऊपर। तो वैसे ही आज मैं आपको प्रैक्टिस बताता हूँ, जैसे मैं भी ट्राई करता हूँ। तो कोशिश करते हैं कि किसी रेफरेंस ढूंढने से पहले या फिर कोई और चीज़ रखने से पहले हम यहाँ पे एनर्जी लगाते हैं अपनी, कि हमने अभी तक सीखा क्या है वो स्केच बुक के ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ सिंपली, विदाउट रेफरेंस हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे थॉट में आती है, वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। तो जैसे ये मेरे पास पेंसिल है 10B, और ये मेरे पास पेज है जो फोटो स्टेट वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा पेंसिल प्रैक्टिस, ठीक है, जो कि मैंने पहले भी काफ़ी टाइम बताई है आपको। आज फिर से बता रहा हूँ। जैसे आपकी पेंसिल कैसे भी चलती है, उसको आपने डार्क टू लाइट चलाना है, लाइट टू डार्क चलाना है, सर्कल्स लगाने हैं, ये भी लाइट टू डार्क चलाने हैं, ठीक है। ये चीज़ होगी, तो इससे आपकी जो पेंसिल की ग्रिप है वो अच्छी हो जाती है, आप होल्ड करना सीख जाते हैं। जैसे जिगजैग है, ठीक है। तो ये एक तरीका है पेंसिल्स को चलाने का। आप कितना अच्छा उसको हैंडल कर पाते हैं, ये चीज़ आपको यहीं पे पता चल जाती है। शेडिंग की प्रैक्टिस है तो कोई भी आप फॉर्म बना के उसके अंदर ऐसे पेंसिल चलानी है, हैचिंग से या फिर क्रॉस हैचिंग से, ठीक है। तो ये हमारा पेंसिल के ऊपर कंट्रोल हो जाता है, कितनी लाइंस बाहर जा रही हैं, कितनी अंदर रह रही हैं। तो ऐसे फास्ट करके ये चीज़ें करनी हैं। तो ये आपको डेली जब प्रैक्टिस करने से पहले वाला वर्क है, तो ऐसे ही कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हम इमेजिनेशन से कैसे स्टडी कर सकते हैं। अभी कोई रेफरेंस नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं है। पोर्ट्रेट की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो कुछ भी करेक्टर बनाओ। जैसे मैं बड़ा बड़ा करके आपको बता रहा हूँ, आपको विजिबल होगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम बनाते हैं, कोई भी बंदिश नहीं है, आप कुछ भी बनाओ, कैसे भी बना के अपने आप को सेटिस्फाइड करो कि कितना सही बना रहे हैं, ठीक है। अब जैसे मुझे कोई भी करेक्टर अगर अच्छा लगता है तो मैं वैसा कोई भी एक स्केच बना लेता हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास ये चीज़ होगी, ये हमारी जॉ लाइन होगी, यहाँ पे एयर्स आ गए, ये नेक होगी, ठीक है। यहाँ पे टॉर्सो स्टार्ट हो गया, यहाँ पे शोल्डर आ जाता है, ये वाला चेस्ट वाला एरिया आ गया, ठीक है। मेरे पास एक प्रॉपर शेप आ गई है फेस की। अब मुझे क्या करना है, मैंने बहुत पढ़ा है, बहुत किया है, तो यहाँ पे मुझे पता है कि आईज का एरिया है, ठीक है। उसके बाद हमें बताया कि यहाँ पे नोज बनेगा,
नोज वाला एरिया डिसाइड कर लिया हमने, ये वाला नोज हो गया, यहाँ पे लिप्स, ये वाला चिन्ह हो गया। ठीक है, अब क्या चीज़ है, इधर से अगर हमने लाइट डाली है तो मैं अपने आप से करके देख रहा हूँ कि हमें लाइट का कितना पता है, क्या चीज़ें हो सकती हैं। अगर लाइट इधर से आ रही है तो ऑब्वियसली इसका जो नेक है उसको पहले डार्क कर दो। ठीक है, उसकी शैडो कितनी आएगी उसको कर लो। नोज़ का आइज़ भी हमने कर लिया। ठीक है, अगर थोड़ा सा लाइट उधर है तो इस साइड भी शैडो आती है। ये पूरा शैडो वाला एरिया हो गया, यहाँ पे नोज़ पे भी हल्की सी शैडो। ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब इसकी हम हल्की सी डिटेलिंग कर सकते हैं, कोई भी करैक्टर बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे इसकी मूंछें बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे बियर्ड बना देते हैं, इसकी दाढ़ी। अपने आप करैक्टर्स बन रहे हैं। तो ये कहीं से देख के आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अभी तक कितनी स्टडी की है वो यहाँ पे हमें देखना है कि हमें आता क्या है, हमने अभी तक किया क्या है। ये देखो, आगे की तरफ कर दी मैंने। ठीक है, ये इसको बड़ा करना है, ऐसे कर दो। ये करैक्टर हो गया एक। कुछ ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है, ये कर सकते हैं हम। ठीक है, अब देखो और फेस यहाँ पे इस साइड वाला बनना है तो ये चीज़ होगी, ये हमने लेना होता है। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ होती है। ये हमारा पूरा एरिया आपको पता है हम किस तरीके से लेते हैं, तो कोई बंदिश रखने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली इसको ऐसे कर लेना। यहाँ पे फोरहेड हो गया, ये वाला आई वाला एरिया हो गया। ठीक है, यहाँ पे नोज़, ये वाला लिप्स वाला एरिया हो गया। यहाँ पे चिन आ जाती है, शैडो। ठीक है, और इसको जोकर टाइप बना देते हैं। ये देखो, कोई भी कैरेक्टर्स बना सकते हैं हम, लेकिन उसके लिए हमें बस बेसिक का पता है। वो चीज़ आपने सही रखनी है कि फेस बनता कैसे है। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी कैरेक्टर बनाओ अपने आप से तो चीज़ें बनती जाएंगी। मेन चीज़ ये है कि आप पेंसिल को कितना यूज़ कर रहे हैं, कितना उसको खर्च कर रहे हैं, अपनी एनर्जी कहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, ये देखो, फेस का इस तरीके से आप कर सकते हैं, मतलब बड़ी बड़ी स्केचिंग कर सकते हैं। नोज़ है, नोज़ तो हमने कोई रेफरेंस देखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप से करके देखो कि आप कितना बना रहे हैं। कितना मुश्किल है, आपको ये देख के बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे प्रैक्टिस है। जितनी मैं बना के देखता हूँ, जितना मैं करता हूँ, आप भी अगर ऐसे डेली स्केचिंग करते हैं तो ये चीज़ें आपको नॉर्मल लगने लग जाती है, बहुत आराम से आप कर पाते हैं। ठीक है, फेस का एंगल कोई भी ले सकते हैं, जैसे थोड़ा सा उस साइड वाला फेस लेना है तो ये देखो, ऐसे घुमा दो इसको। ये नेक होगी, बैक साइड होगी, शोल्डर आ गई। अब देखो, थोड़ा सा समझ आ रहा है आपको कैसे बनेगा। यहाँ पे इसका कान बन रहा है, राइट।
ये चिन वाला एरिया आ गया, शेडो कर दी। यहाँ पे फोरहेड, आईज वाला एरिया, ये लो, ठीक है। फेस वसल साइड लग रहा है। अब इसको अगर कोई पगड़ी बांधनी है या फिर कुछ भी कैरेक्टर्स आपने बनाना है तो इसके ऊपर आप कर सकते हैं। बहुत फास्ट बना रहा हूँ, कुछ भी हम सोच के नहीं बना रहे, बस धीरे धीरे बनाते जाओ, सारी चीज़ें बनती जाएंगी। ये देखो, ये वाला एरिया हो गया, ठीक है। तो कुछ भी बना सकते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर पूरी फिगर कैसे बना सकते हैं, ठीक है। फिगर के लिए कुछ नहीं, हमने पहले बहुत सारी स्टडी की है कि फेस के हिसाब से इतनी ये चीज़ है, इतने शोल्डर है, इतने ये चीज़ है, टोर्सो है, ये सारी चीज़ें। मतलब हमें कहीं ना कहीं वो चीज़ें दिक्कत देती हैं जब हम अपने आप से कुछ बनाने लगते हैं। बस वो चीज़ें माइंड में रखो कि हमें ज़्यादा उसमें फ़र्क ना हो, क्योंकि अगर हम फिगर देखते हैं तो कोई भी फिगर बिल्कुल सेम नहीं होती। हर एक फिगर का अपना एरिया होता है, अपनी लंबाई चौड़ाई होती है। हम सारी फिगर्स को एक ही मैप में नहीं रख सकते। किसी के पैर बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, या फिर सर बड़ा छोटा हो सकता है, मतलब। लेकिन अपनी जो फिगर स्टडी है, अब जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, स्केचिंग कर रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। दिखने में वो चीज़ लगनी चाहिए कि ठीक है, इतने एरिया में ही आ सकती है। ये देखो, कोई भी करेक्टर आप बना सकते हैं यहाँ पे। तो कोई ज़्यादा मेजरमेंट या फिर मिलने गिनने की ज़रूरत नहीं है। इतना यहाँ पे पैर आ सकते हैं इसके, यहाँ पे दूसरा पैर आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे दूसरा हैंड कोई चीज़ पकड़े हुए बना सकते हैं। कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ बना दो, कोई वॉरियर लगेगा। कोई भी चीज़ बनानी है तो सिंपल कर लो उसको। जितना आप सिंपल करोगे उतनी चीज़ें समझ में आएगी। जितना आप उसको कॉम्प्लिकेटेड करते जाओगे, बहुत ज़्यादा थ्योरीज देखोगे या फिर कोई ऐसी मैप लगाओगे उसके ऊपर कि ऐसा हो सकता है, इतनी ये चीज़ है। अब हमें पता है कि ये फेस अगर बन गया है तो उसके हिसाब से बॉडी बड़ी या छोटी या इतना हो सकता है। मतलब पूरी बॉडी में अगर हम ज़्यादा लंबे हैंड करते हैं तब दिखेंगे। बॉडी के हिसाब से सारी चीज़ें मैनेज होती है, हाइट चाहे छोटी हो बड़ी हो, लेकिन हमें सिर्फ पूरा देखना बॉडी को कि कितना बड़ा है या कितना छोटा है, ठीक है। ऐसे फोल्ड्स बना सकते हैं, शैडोज। देखो, लग रहा है कोई कैरेक्टर्स खड़ा हुआ, तो ऐसे कुछ भी जो माइंड में आता है वो बनाते जाओ।
पैर ऐसे, जुत्ती बना सकते हैं। बस उसका जो एंगल है वो सही होना चाहिए पैरों का। राइट, ये देखो एक कैरेक्टर बन गया। कितनी भी स्केचिंग आप कर सकते हैं, इसके एंगल्स लिख सकते हैं। जैसे ये हैंड है, तो हैंड का क्या चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ बन गई, ठीक है। एक लाइन आपने ये रखी है, ये रख ली, तो यहाँ पे आपको यही चीज़ें नोट करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको फोल्ड या फिर कर्व ऐसे बना सकते हैं अपने माइंड में। जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो साथ की साथ बनाते जाओ, ठीक है। अगर हम इसको प्रॉपर देखते हैं बाजू को, तो वो आपका शोल्डर आ गया, फिर आपका ये बाइसेप आ जाता है, फिर यहाँ पे ये आगे वाला हिस्सा आ जाता है। कुछ इस तरीके से बन सकता है। यहाँ पे हैंड आ गया, ये चीज। ठीक है, आगे जो भी बॉडी होती है वो चीज़ बन जाती है। मतलब मेन चीज़ ये है कि हम यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक पहुँच जाते हैं इमेजिनेशन में। जितनी भी आपने बनाई है फिगर्स, वो यहाँ पे आप बना के देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं उसमें न्यू। तो ये शॉर्पनर मैं अपने टाइम की बचत के लिए ले रहा हूँ कि टाइम बचता रहता है। कटर से आप शार्प करते हैं तो काफ़ी टाइम लगता है, इससे टाइम बच जाता है, लेकिन ये पेंसिल टूटने की संभावना रहती है, काफ़ी है। तो स्टैंडिंग फिगर होगी, कुछ पोर्ट्रेट्स हो गई। अब और क्या कर सकते हैं, कोई भी कंपोजिशन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। जैसे आप इमेजिनेशन से कोई भी कंपोज करना है, जैसे कोई भी यहाँ पे बैठा हुआ बनाते हैं, कोई इंसान कुछ बेच रहा है, यहाँ पे आपको पता है कि फिगर को ऐसे बनाना है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ नोट कर लेनी है। तो अभी देखो, लग रहा है कि कोई बैठा हुआ है, ठीक है। ये हल्की सी मेजरमेंट रखी है हमने। अब ये दूसरे वाला जो हैंड है उसका वो आगे कर देते हैं, ठीक है। मेन चीज़ तो यही है कि उसका एक्शन क्या होगा बैठे हुए फिगर का। ये लो, ठीक है, बहुत इजी सा बना है। यहाँ पे आइस, यहाँ पे नोज, यहाँ पे दाढ़ी वाड़ी कर दो, स्ट्रेचेस, छोटी सी दाढ़ी ऐसे। मतलब मैं अपने आप से कुछ कैरेक्टर्स बना रहा हूँ, जो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके कोई चीज़ बंधी हुई बना दो, यहाँ से ऊपर से हेयर्स दिख रहे हैं, वो आप कर सकते हैं। ये देखो, ये एक अलग कैरेक्टर बन गया। अब हमारे पास है इसके बैठने की पोजीशन। वो क्या चीज़ है, यहाँ पे शोल्डर, ये इसका दूसरा हैंड, ठीक है। अभी हैंड की जो ले रहा है या कुछ दे रहा है हैंड, उसका ऐसे बना देते हैं,
ठीक है, आपको हैंड का जो एक्शन है वो समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है। राइट, यहाँ पे अब इस साइड वाला हैंड, ये इसने यहाँ पे हैंड को रखा हुआ है। ये इसने कोई कमर पे कोई चीज़ बांधी हुई है, ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, आगे उसने जो भी पहना हुआ है वो चीज़ ऐसे है। ये उसका पैर हो गया, उस साइड हल्का सा दिखेगा दूसरा पैर। ठीक है, ये बैठा हुआ बंदा बन गया हमारा। ठीक है, तो ऐसे ही कोई भी एक्शन है यहाँ पे, और अगर कोई बंदा झुका हुआ बनाना आपने, ये देखो ये फेस हो गया। ठीक है, ये टॉर्स हो गया, ये उसके पैर हो गए। हमें ये बताया कि ऐसे बना सकते हैं, उसके बाद कोई भी उसकी डिटेलिंग कर सकते हैं। ये शोल्डर हो गया, ये उसकी बाजू होगी। ठीक है, ये उसका हैंड हो गया, पीछे की तरफ किया हुआ। हल्का सा आइडिया लो कि ये चीज़ ऐसे बन सकती है। उसके बाद की जो डिटेलिंग है वो आप जितनी मर्जी कर सकते हैं, लेकिन आपका जो एक्शन है या फिर आप जो स्टडी कर रहे हैं फिगर बनाने के लिए, वो देखो कैसे बना सकते हैं किसी चीज़ को सोच के। ये हो गया पैर। ठीक है, कि ये हो गया पैर। ये देखो बिल्कुल सिंगल लाइन से ये एक एक्शन फिगर बन गई है। ठीक है, अभी कोई भी अगर कंपोजिशन बनानी है, कुछ भी अगर बनाना है, तो अपने माइंड में थोड़ा सा सोच लो कि क्या चीज़ बनानी है। ठीक है, उसके हिसाब से आप अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। मतलब कुछ भी बनाओ, लेकिन विदाउट रेफरेंस काम करके देखो। आपने अभी तक स्टडी कितनी की है वो आपको पता चलेगा। जैसे मैं कोई भी यहाँ पे हॉर्स वाला कोई बना देता हूँ। ठीक है, तो मैंने काफ़ी सारी स्टडीज़ की होगी, पहले स्केचेस किए होंगे, तो आज मेरे पास जैसे कोई रेफरेंस नहीं है, तो मुझे कितनी स्टडी आती है क्या चीज़ मैं बना सकता हूँ। जैसे ये फेस है, तो हमें फेस तो आता है बनाना कि हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी घोड़सवार बना सकते हैं। यहाँ पे फिगर कैसी हो सकती है, घोड़े पे बैठे हुए कुछ इस तरह से हैंड उसका। ठीक है, दूसरा हैंड उसका वॉरियर टाइप बना देते हैं कि कुछ हाथ में पकड़ा हुआ बन जाएगा। ठीक है, ये साथ के साथ मैं सोच रहा हूँ, पहले से मैंने ऐसा कुछ किया होगा या नहीं किया होगा वो मुझे याद नहीं, लेकिन अभी से हम क्या चीज़ बनाने वाले हैं वो अभी धीरे धीरे डिसाइड होगा। ये हैंड हो गया। ठीक है, इसके हैंड में कोई चीज़ पकड़ी हुई बना देंगे, और उसके बाद जो बैठने का स्टाइल रहता है शायद उनका, वो ये होता है। ठीक है, धीरे से लाइंस एक बार लगा लेते हैं ऐसे। ये चीज़ बन गई। उसके बाद जो घोड़ा होगा शायद इस तरीके का,
हम देख के बना सकते हैं, बहुत आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें चेक ही करना है कि हम कर क्या सकते हैं, ठीक है। विदाउट रेफरेंस हम कितनी स्केचिंग की हुई है पहले, वो कहाँ तक रिजल्ट हमारा निकलता है। तो कुछ इस तरीके से होता है इसका पैर। राइट, कुछ ऐसे। अभी कुछ भी बन रहा है, मुझे ज़्यादा उसकी डिटेलिंग में नहीं जाना, लेकिन मुझे बस ये चीज़ बनानी है कि वो लगे कि कुछ बना हुआ है, बस, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं। ये कैसा बनेगा अभी तक कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन मज़ा आ रहा है काम करके कि कुछ भी बनाओ, हमें अपने आप को देखना है कि हम कितना कर सकते हैं, वेरी फास्ट और इमेजिनेशन से, ठीक है। ये इसका पैर हो गया। हालांकि घोड़े के हिसाब से मुझे लगता है ये फिगर बड़ी लग रही है, लेकिन चलेगा। ये देखो, ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, स्टडी के लिए। मतलब कुछ भी आप करोगे तो आपको मज़ा आएगा। इमेजिनेशन से कुछ भी अगर बनाते हैं तो आपके कैरेक्टर्स अलग होंगे, आपकी स्टडी अलग होगी, आपकी स्किल जो है वो अच्छी हो जाती है इससे, कि आप क्या कर पाते हैं अपने आप से। रेफरेंस आपको बांध के रखती है कि बस उतना ही करना है जितना आपको दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे कुछ दायरा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, कितना करना है, कहाँ पे क्या चीज़ बन सकती है। तो ये मुझे लगता है आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जब आपको बेसिक पता चल जाता है चीज़ें। जैसे मुझे बेसिक का पता चला कि फिगर ऐसे बन सकती है, इतना उसका एरिया हो सकता है, इतना वहाँ पे ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है, उसका हैंड कितने एंगल से बन सकता है। तो अभी तक जो स्टडी है वो मेरी चल रही है इन्हीं चीज़ों के ऊपर। लेकिन जब हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जब हमें स्केचिंग के बारे में इतना सा पता चल जाता है, तो आप कोशिश करो कि उसको वहीं पे मत रखो, उसमें कुछ नई चीज़ें लेके आओ, ताकि आपको भी ये रहे कि आपने कुछ न्यू किया है, आप जहाँ अपने आप से कुछ कर सकते हैं। नहीं तो हमेशा ये चीज़ होती रहती है कि आप कुछ भी बनाते हैं तो आपको रेफरेंस चाहिए ही चाहिए, आपका जो नेट है वो आपको चाहिए ही चाहिए। अगर आप उन चीज़ों से निकलोगे तभी आप कुछ एक्स्ट्रा कर पाओगे, कुछ अच्छा कर पाओगे। ये देखो, धीरे से हमने ये स्केच किया है, इतना बुरा नहीं बना जितना लग रहा था स्टार्टिंग में कि पता नहीं क्या बनेगा, लेकिन ये एक स्केच जिसको हम बोलते हैं वो रेडी हो गया इतना फास्ट, इतने टाइम में। आगे इसकी डिटेलिंग है, जितना आपको समझ आता है आप उतना बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये एड्स हो गए, ये देखो। तो इस तरीके की स्केचिंग भी आप कर सकते हैं।
तो अभी मैं यहाँ पे काफ़ी सारी फिगर्स बनाऊँगा, जैसे बिल्कुल आसान होती हैं वैसे। जैसे हमें कोई भी यहाँ पे पर्सपेक्टिव में कोई चीज़ें बनानी है या फिर फिगर्स बनानी है काफ़ी सारी, तो हम क्या करते हैं, कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं कि उसकी मेज़रमेंट कैसे लें, क्या चीज़ें करें, या फिर वो बड़ा है या छोटा है, ऐसी चीज़ें। तो यहाँ पे कुछ नहीं है मेरे पास, ठीक है? हम अपने आप से ये चीज़ें बनाएँगे। क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। पहले फेस, ठीक है? उसके बाद ये टॉर्सो, ठीक है? उसके बाद ये लेग का एरिया, यहाँ पे पैर। ये देखो, हमें आपको ये शेप दिख रही है ना, इसी चीज़ की बहुत अच्छी फिगर बन जाएगी, राइट? मैं आपको बना के दिखाता हूँ। जैसे इसका फेस उस साइड है हल्का सा, तो हम कैसे मैनेज करेंगे? उसके हेयर बनाने हैं, हेयर बना दो, ठीक है? रेंडरिंग कर देता हूँ, यहाँ पे विजिबल हो जाते हैं। राइट, अब क्या चीज़ है, ये टॉर्स वाला एरिया हो गया, यहाँ पे शोल्डर, इसका हैंड यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे बेल्ट वाला एरिया हो गया, ठीक है? अब हमें थोड़ा सा, ये देखो पूरी स्टिल है, खड़ा हुआ एक बंदा हमारे पास बन गया। ये दूसरी साइड, तो बहुत सिंपल सा है, एक स्टिल जैसे फिगर है। ये ले लेते हैं चारकोल वाली, ठीक है? अभी क्या चीज़ है, ये फिगर बनानी हमें आ गई। उसके बाद हमें कुछ भी बनाते जाओ, ठीक है? मैं अभी यहाँ पे कंपोजिशन करके दिखाता हूँ आपको कोई भी। ये फेस हो गया, ठीक है? अब ये चलता हुआ या फिर कुछ भी खड़ा हुआ या फिर किसी भी स्टाइल में आप बना सकते हैं। ये हमारे पास टॉर्सो आ जाता है ऐसे। ये आपके पास लेग वाला एरिया आ गया, ठीक है? किसी भी स्टाइल में बना दो। पैर एक आगे एक पीछे, ये हैंड, ठीक है? एक आगे की तरफ कर सकते हैं, राइट? कोई भी अगर यहाँ पे फिगर जा रही है वो हल्का सा छोटा बनाओ, इसके साथ ही ये उसका टॉर्स हो गया, इसका पैर एक पीछे है, एक आगे की तरफ हो गया। कोई चीज़ उठाई हुई है, कोई बैग बना दो,
ठीक है। ये बेल्ट वाला एरिया हो गया, ये हिप्स एरिया हो गया। ये रहा, ठीक है। ये था एक सिंपल सा आइडिया जैसे हम फिगर्स बनाते हैं, ठीक है। अभी तो मैं आपको थोड़ा सा हाई लेवल बताता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल फिगर है जो आप कर रहे हैं, जो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अभी आपको थोड़ा सा और ज़्यादा अगर हाई लेवल करना है, या फिर मतलब थोड़ी सी और स्केचिंग अच्छी करनी है, तो मैं आपको बता देता हूँ। वेट, मैं पेंसिल से ऑफ कर देता हूँ। इन चीज़ों से क्या होता है, आपकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है। एक तो चीज़ें आपको समझ में ये आती हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें अभी तक सीखी हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको खुद से कंपटीशन होता है कि आपको अभी कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती, या फिर आप कितनी अच्छी से कर सकते हैं, या फिर कितनी अच्छे से आगे आप नहीं कर पाते। ये सारी चीज़ें इमेजिनेशन में आपको पता चलती हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको टॉर्सो या फिर फिगर स्टडी बता रहा था, तो ये बहुत ही सिंपल था अभी तक जो भी किया है। अभी हम थोड़ा सा हाई कर लेते हैं इसको। अगर कोई भी फेस है तो आप थोड़ा सा उसको और ज़्यादा शार्प करके देखो, कर पाते हैं, कितना कर पाते हैं, सारी चीज़ें। ये नोज़ हो गया, ठीक है। अब देखो, पहले से मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कर रहा हूँ इसमें, ताकि आपको पता चले कि हम और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं इसमें। वो बिल्कुल ही सिंपल मैंने आपको आइडियाज़ दे दिया। और यहाँ पे फिंगर के बारे में और जानेंगे, कितना अच्छा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। ये साइड वाले फेस की स्केचिंग होगी। अब हमें टॉर्स बनाना है। जैसे पहले हमने बिल्कुल सिंपल लिया था, अभी मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। जैसे बॉडी, यहाँ पे आता है शोल्डर, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे कोई भी कपड़े नहीं बनाऊंगा, ये चीज़ ऐसे घूम के आती है यहाँ तक, ठीक है। अब ये शोल्डर हो गया, तो ये शोल्डर छोड़ के अभी मैं टॉर्सो बताता हूँ आपको। ये चीज़ यहाँ पे इस तरीके की बन जाती है, ठीक है। ये वाली यहाँ पे मसल्स बन जाते हैं। ये घूम के जो रीढ़ की हड्डी है हमारी, ठीक है, वो यहाँ तक आती है, ठीक है। मतलब मैं आपको नॉलेज बता रहा हूँ कि हमें कुछ भी बनाना है इसमें, कोई भी चीज़ें स्टडी करनी है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं कि वो आपको प्लेन प्लेन जो फिगर्स हैं वो आपको करने हैं। तो ऐसे ऐसे आप आगे की स्टडी भी इसमें इन्वॉल्व रखें। ये चीज़, ठीक है। अभी हमें इसमें शोल्डर नहीं बनाया, वो आपको मैं अलग से बताता हूँ। ये चीज़ होगी, ये आपकी दूसरा पैर हो गया, ठीक है। आप ऐसे दिखा सकते हैं। शोल्डर का जो एरिया रहता है वो हमारा ये होता है, पहले तो ये चीज़, ठीक है। उसके बाद ये बाइसेप, फिर आपको ये बाजू बनानी होती है यहाँ तक, फिर आगे का ये वाला एरिया आ जाता है, फिर उसके बाद आपका बनता है हैंड, ठीक है।
अब ये देखो, ये चीज़ जो है यहाँ पे फिक्स हो जाती है, ठीक है। राइट, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी फंडा नहीं है इसमें, कुछ भी मिनती गिनती कुछ नहीं करनी। ये चीज़ें हल्की सी आप नोट कर सकते हैं कि किस तरीके से हमने अब यहाँ पे बनाया है। मैं आपको कभी भी इन चीज़ों में नहीं डालता कि इसको मिनो, ऐसे करो ऐसे करो। ये चीज़ें हमें पता है कि यहाँ पे होती है, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा कर दो, वही चीज़ एक मसल बन जाता है, ठीक है। ये चीज़ की शेप ऐसे बनाओ, ये आगे से पतला होता है हमें पता है, यहाँ पे ये चीज़ हैवी होती है, तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये वाले मसल ऐसे घूम के आते हैं, वो मसल की ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ऐसी चीज़ें भी इन्वॉल्व रखो, जैसे हैंड है आपका, ठीक है, ये वाला। तो हैंड कोई भी एक्शन में हो सकता है, जैसे ये हैंड है तो इस एक्शन में लगा लो, ठीक है। कोई चीज़ पकड़ी हुई है ऐसे, कोई ऐसे किसी को इशारा दे रहा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें क्या है, हमारे पास ही है, हम कैसे उसकी स्टडी करते हैं। जैसे हैंड है तो यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, ये वाली चीज़ आ जाती है हमारे पास प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे अंगूठा आ जाता है, यहाँ पे आपकी फिंगर्स आ जाते हैं। तो ये है पूरा जो हैंड का, अगर हम सोचते हैं कि उसकी शेप के बारे में, तो पहले उसका बेसिक ये है कि हमारे पास ये है चीज़। उसके बाद हमें इसका मुड़ना, उसकी मूवमेंट, ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा ये स्टडी करके दिखा देता हूँ कि अगर कोई भी चीज़ अगर पकड़ते हैं ऐसे, जैसे ऊपर से हैंड ये वाला है, ठीक है, तो इस साइड लगा लेते हैं, ये शोल्डर हो गया। ये किसी वॉरियर का हैंड लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ बांधा होता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ बांधा होता है, ठीक है। क्या मेरे पास एक हैंड को मैं इस तरीके से बना सकता हूँ, कोई चीज़ पकड़ी हुई है। अब देखो, इसका जो इम्प्रेशन है वो ऐसे पकड़ा हुआ है। तो अभी क्या मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी चीज़ बना देता हूँ पकड़े हुए, जैसे तलवार है कोई, तो मेरे वाली साइड उसने की हुई है, अपनी वाली साइड की हुई है, तो उसको ऐसे दिखा सकते हैं, है ना। मतलब कोई भी चीज़ है आपकी साइड आ रही है, तो आगे से हल्की सी बड़ी होगी, या फिर बिल्कुल ऐसे, कैसे दिख रही है आपको ये चीज़, वो बना सकते हैं। उसके हैंड का जो पकड़ने का तरीका है वो देखो कितना सिंपल है, लेकिन लग रहा है कि उसने कोई चीज़ को पकड़ा हुआ है ऐसे। तो ये एक स्टडी है जो कुछ भी आप करके सीखते हैं, मतलब जो जो माइंड में आता रहता है वो चीज़ें आप करते रहो। अभी मैं आपको और स्केचिंग बनाता हूँ हल्की सी। जैसे कोई भी एक्शन में फिगर बनाते हैं, तो सबसे पहले यही हमें बनाना होता है, फेस। उसके बाद ये नेक बन गई। अब देखो, अभी तक कुछ नहीं पता कि फिगर में बनने क्या वाला है, आगे क्या होगा, ठीक है। ये हो गया आपका टॉर्सो, ठीक है। ये हो गया शोल्डर, ये हो गया टॉर्सो, ये हो गया हैंड,
ठीक है, एक पीछे की तरफ हैंड कर दो। ठीक है, अभी जो इसके पैर हैं वो कैसे बनेंगे, एक आगे करो इसके बैलेंस के लिए, ऐसे कर सकते हैं। हो गया बैलेंस। ठीक है, अभी क्या चीज़ हमने बनाई है वो देखते हैं। ये शोल्डर से यहाँ तक, ये टॉर्सो झुका हुआ है इस साइड, राइट। अब हमें पता चल रहा है कि फिगर किस तरीके की हो रही है, किधर जा रही है। हमें यहाँ पे ढाल बना सकते हैं। राइट, यहाँ पे तलवार बना सकते हैं फिर। राइट, पैर उसके, ये पैर पीछे जा रहा है ऐसे, उसने हल्का सा उठाया हुआ हो सकता है। ऐसे शेडिंग डिटेलिंग ज़्यादा नहीं कर रहे, मैं आपको सिर्फ आइडिया बता रहा हूँ कि हमें किस तरीके से काम कर सकते हैं, कैसे हम स्टडी कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हम बना सकते हैं। जितनी पॉसिबल है उतनी आप थिंकिंग इसमें लगा सकते हैं। कुछ भी बनाओ, कैसे भी बनाओ, आपको पता चलेगा कि चीज़ें बनेंगी कैसे, राइट। ये इनके हेलमेट्स बना सकते हैं हम, है ना। पहले मैंने ऐसे गोल कर दिया, ये लो। ये रोमन्स जैसे होते हैं वैसे बन सकता है, लेकिन ये नीचे वाली ड्रेस रोमन्स नहीं है, ये इंडियन ड्रेस लग रही है, राइट। तो ऐसे कुछ भी बना सकते हैं अपने आप से। ये देखो, फिगर्स बनाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता जितना हम उसको सोचने में लगा देते हैं या फिर रेफरेंस सोच सोच के कर देते हैं। अभी कोई भी यहाँ पे अगर बैठा हुआ बड़े आराम से, वो देखो कैसे बना सकते हैं। ये फेस हो गया, ठीक है। ये टॉर्सो, ये वाला टॉर्सो वाला आइडिया हो गया, ठीक है। ये पैर हो गया हमारे यहाँ पे, ये फॉर शॉर्टनिंग वाला पैर है, इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। आप देखो सारी चीज़ आपको समझ आ रही होगी इसमें।
अगर कोई शहंशाह बना रहे हैं यहाँ पे या फिर कोई राजा बना रहे हैं तो उसके बैठने का स्टाइल भी वैसा होगा। ठीक है, मैं हल्का सा आपको बना के दिखाता हूँ, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करते, लेकिन एक फिगर का पता चलेगा आपको कि स्टाइल क्या है बैठने का। ये लो, ठीक है, यहाँ पे हल्की सी बियर्ड भी रख देते हैं। कम टाइम में कैसे स्केचिंग हो रही है। एक फिगर बनाने में रेफरेंस से 20-25 मिनट आपके लगते हैं, यहाँ पे आप हाफ टाइम पे काम कर रहे हैं, राइट। ये देखो, अभी यहाँ पे अगर मैं चेयर्स बनाता हूँ उसकी तो कैसी हो सकती है, अभी मेरे माइंड में कुछ नहीं है, लेकिन ये चीज़ ठीक है। उसके बाद ये पैर बना सकते हैं, जुतियाँ अच्छी वाली। ये दूसरा पैर है और शॉर्टनिंग में आएगा पूरा। बैठने का स्टाइल ऐसे, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अभी मैं आपको बताता हूँ इसकी चेयर का। जैसे चेयर कोई भी है यहाँ पे रखी हुई है, इस साइड इतनी दिख रही है, इतनी दिख रही है, या फिर ऐसे है पर्सपेक्टिव के हिसाब से, ठीक है। अब इसके पीछे अगर बड़ी चेयर बनानी है तो ऐसे बना सकते हैं, ये बना दिया। ये वाली चीज़ें भी होंगी वहाँ पे। अगर कोई राजा है तो कुछ इस तरह की चेयर बना सकते हैं अपने आप से। ये वाला हैंड है अभी, ठीक है, तो यहाँ पे रखेगा, इसके ऊपर कुछ इस तरह से गिरा देगा, राइट। ये है तो कोई ऑर्डर देता हुआ बना सकते हैं, कुछ कहता हुआ बना सकते हैं, या फिर कोई चीज़ पकड़ी हुई तलवार या फिर कोई भी चीज़ यहाँ पे बना सकते हैं, राइट। वो आपकी इमेजिनेशन है कि आप किस तरीके से सोचते हैं चीज़ों को, कितना सजा सकते हैं, उनको खूबसूरत बना सकते हैं, उनको सही बना सकते हैं। ये देखो, ये हो गया मेरे पास एक फिगर का न्यू कैरेक्टर। चलो इसके हैंड में हम कोई चीज़ रख देते हैं। चलो तलवार ही सही, ऐसे रख दी तो इसने ऐसे पकड़ के रखा हुआ है। ये देखो, ये हो गया महाराज की गद्दी। ये कोई भी डिज़ाइन डाल देते हैं। तो देखो कितनी अच्छी लग रही हैं चीज़ें, अपने आप बनती हैं। कुछ भी गलत होता है कोई चक्कर नहीं है, कैसी भी कोई स्केचिंग हो रही है यहाँ पे कोई चक्कर नहीं है, लेकिन आपका कुछ ना कुछ प्रैक्टिस हो रहा है, आप कुछ ना कुछ बना रहे हैं, आपके करैक्टर्स न्यू लग रहे हैं, आप अपने आप से कुछ बना रहे हैं, ठीक है। आप अपनी स्टडी कर रहे हैं कि आपको कितना आता है, आपने अभी तक सीखा क्या है। ये सारी चीज़ें आपको इमेजिनेशन से पता चलती हैं कि आपने अभी तक कितना बनाया है, कितनी आपने कोशिश की है, कितनी चीज़ें सही बन रही हैं या गलत बन रही है, या फिर जो अभी तक आपने सीखा है वो आपके पास है या नहीं है, या फिर आप प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, पीछे मुड़ के देखते नहीं कि आपको अभी तक स्टडी में किया क्या है,
हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या फिर रेफरेंस के बिना आप काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो काफ़ी सारे सवाल होते हैं, मुझे नहीं पता आपके माइंड में आते हैं या नहीं आते। तो मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जब मैं कोई भी काम करने लग जाता हूँ, क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से ये रहता है कि मैं कर रहा हूँ काम, वो चीज़ अच्छी है, लेकिन उससे सीख क्या रहा हूँ मैं। हमेशा ये चीज़ रहती है माइंड में कि आप चीज़ों को चाहे कुछ भी करके सीखो, लेकिन प्रैक्टिस करो, कॉपी करो, कुछ भी करो, लेकिन आपके अंदर वो चीज़ें आ रही हैं या नहीं आ रही, बस कर दिया छोड़ दिया, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे कोई और स्टाइल मैं आपको बताता हूँ, एक लास्ट स्केच। ये देखो, कोई भी कैरेक्टर बना लो यहाँ पे, ठीक है। जैसे मेरा फेवरेट रहा है, हमेशा से मैं बड़ी चीज़ें बनाता हूँ ऐसे, राइट। इससे क्या है, मुझे ऐसे बैठने वाला जो स्टाइल है वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये कोई भी आप कैरेक्टर ले लो यहाँ पे, ये लो, राइट। आप जितना टाइम लगाओगे उतनी ज़्यादा अच्छी स्केचिंग होगी। मैं जितना फास्ट कर रहा हूँ उतना ज़्यादा रफ हो रहा है, क्योंकि हमारी चीज़ें बननी चाहिए जल्दी जल्दी, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम बड़े आराम से कर रहे हैं कुछ, तो स्केचिंग अच्छी होती है, आपको और चीज़ें पता चलती है। बड़े आराम से मज़े से करो, ठीक है। ये देखो, एक कोई शहनशाह या फिर कोई राजा या फिर पुराने टाइप का जो मुग़ल बादशाह होते थे वैसा, या फिर कोई सिखिज़म में लगा लो, कोई निहंग सिंह, ठीक है। तो ऐसा पहले होता था स्टाइल उनके पगड़ी बांधने का, या फिर कोई भी, ठीक है। अब उसको मैनेज क्या करना है, अभी तक हमें कुछ नहीं पता, सिर्फ फेस बनाया ना। तो अभी आगे आगे हम इसको और मैनेज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से इसका जो स्टाइल है बैठने का, ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। ये इसका हैंड हो गया, दूसरी साइड वाला। ये इसका टॉर्सो हो गया, ठीक है। ये देखो, पता चलने लग गया कि कैसे हो सकता है। और शॉर्टनिंग में इसका हैंड, राइट, ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ पे कोई गद्दी इसके नीचे हो सकती है, इसके पीछे कोई बड़ा आसन हो सकता है, राइट। ये वाला पैर हम ऐसे बना सकते हैं, जैसे कोई रिलैक्स पोजीशन में होता है। ये वाला पैर इस साइड कर सकते हैं।
अब देखो, राइट। जो चीज़ें अपने आप बनना स्टार्ट हो जाती हैं जब आप कोशिश करोगे। हल्की सी ये वाला पैर यहाँ पे बना सकते हैं, इतना काफ़ी है। अब देखो, अगर हवा में है तो कुछ ऑर्डर देता हुआ बना सकते हैं इसको, राइट। हाथ ऐसे, मैं लाइन डार्क कर देता हूँ, विजिबल हो जाएगा। हल्की सी शेडिंग कर लेते हैं। अब देखो, आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल लाइन को समझो, ठीक है। अपने कैरेक्टर्स जो माइंड में हैं वो बना के देखो कि आप कितना कर सकते हैं, कितनी आपके पास स्टडी है। जो अभी तक सीखा है उसका आउटपुट निकलना ज़रूरी है, उसको सीखना ज़रूरी है। जो भी आपने किया है उसको आप प्रैक्टिस कितना करते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो यहाँ पे विदाउट रेफरेंस हमने कितने सारे कैरेक्टर्स बना लिए, ठीक है। तो वो हमारी स्टडी है फिगर की, कि हम अपने आप से जो भी सीखा है वो यहाँ तक बना सकते हैं। उसके आगे अगर कुछ करना है तो और ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं, और ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में और ज़्यादा बुक्स से या फिर कहीं से भी सीख सकते हैं। लेकिन जो अभी तक हमने स्टडी किया है वो हमें पता चल जाता है कि अभी तक हमें इतनी चीज़ की नॉलेज हो गई है, इतना हम कर सकते हैं। अभी देखो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे इसके मालाएं होती हैं। अगर छोटी माला है तो शायद ऐसे टिकेगी, अगर थोड़ी सी बड़ी हो गई तो ऐसे टिकेगी नहीं, ऐसे गिरेगी इधर साइड, ठीक है, जिस साइड उसका झुकाव है। तो ये भी चीज़ें धीरे धीरे आने लगती हैं जब हम काम करने बैठ जाते हैं, चीज़ों को समझते हैं, राइट। यहाँ कोई डिज़ाइन हो सकता है, हैंड की शैडो हो सकती है, इन चीज़ों की शैडो हो सकती है, इसका कोई डिज़ाइन हो सकता है, इसकी कोई शैडो हो सकती है, ठीक है। इसकी कोई कलंगी लगी हो सकती है ठीक है। तो बहुत सारे कैरेक्टर्स हम बना सकते हैं ऐसे, राइट। तो घबराना नहीं है, अपनी स्टडी को देखना है हमें कि हमें अभी तक सीखा क्या है या फिर हम क्या कर सकते हैं। वही चीज़ें होती हैं कि अभी तक जो भी सीखा है ना, उसका रिजल्ट आपको यहाँ पे मिलता है इमेजिनेशन करके। हम रेफरेंस से करते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि हम विदाउट रेफरेंस कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो ऐसे प्रैक्टिस करो, कोशिश करो बहुत अच्छा करने की, ठीक है। यहाँ पे साइन कर देते हैं। ये लो। तो मज़ा आया काम करके, स्केचिंग करके। बहुत कम टाइम में हमने काफ़ी सारी स्केचिंग कर ली। पता है क्यों? क्योंकि रेफरेंस हमने कोई नहीं ली, कहीं से देखा नहीं है। क्योंकि अगर हम देख के करते हैं तो आधा टाइम उसको देखने में निकलता है, आधा टाइम बनाने में निकलता है। फिर यहाँ पे सोच लगी रहती है कि वैसा बना है या नहीं बना है। तो काफ़ी सारी चीज़ों में हम उलझ के स्केचिंग करते हैं। जितनी देर आपके माइंड में किसी चीज़ का स्ट्रेस रहेगा, किसी सोच में उलझा रहेगा, तब आप अच्छा काम कर पाओगे नहीं।
अपने आप को बिल्कुल फ्री रखो जब आप कोई स्केचिंग कर रहे हैं या फिर कोई ड्राइंग करते हैं, बिल्कुल फ्री रखो। अगर कोई कमीशन वर्क कर रहे हैं या फिर कोई दिखाने के लिए या फिर किसी एग्जीबिशन के लिए कर रहे हैं तो वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन आप जब स्केचिंग करने बैठते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको बंदिश रखनी चाहिए, कोई रेफ़रेंस ज़्यादा रखनी चाहिए। मैं आपके लिए एक रेफ़रेंस रखता हूँ कि आपको समझ लगे कि हम किस चीज़ को किस तरीके से बना रहे हैं। लेकिन जब मैं खुद की बात करता हूँ, तो स्केचिंग में रेफ़रेंस मैं कभी नहीं रखता। रेफ़रेंस एक दायरा बनाती है, मैंने पहले भी कहा है, कि आपकी सोच उससे आगे निकलती नहीं। जैसे अभी हमने स्केचिंग की तो रैंडमली की है, कुछ भी बना जा रहा है। टॉर्सो बन गया, कहीं फेस बन गया या हैंड की स्टडी हो गई या फिर आर्म बना ली, कुछ भी, ठीक है? लेकिन रेफ़रेंस में ये चीज़ होती नहीं है। आपको वही बनाना पड़ता है जो आपके सामने है। तो सारी एनर्जी रेफ़रेंस ढूँढने में निकलती है, ना कि उसको बनाने में। तो कोशिश करो कि बनाते रहो, प्रैक्टिस करो। जितनी आपके पास नॉलेज है, उसको यूज़ करके देखो कि आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और लेके आऊँगा न्यू और करेंगे फिर से इमेजिनेशन या फिर किसी रेफ़रेंस से या फिर वाटर कलर कुछ भी। अभी तक कुछ सोचा नहीं है। जो बच्चे यहाँ पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि वो नेक्स्ट वीडियो देख सकें, कुछ सीख सकें और मैं आपसे कुछ सीख सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।